तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मुंबई के 5 सबसे बड़े गैंगस्टर की। लेकिन दोस्तों, हमने अपनी लिस्ट में दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेनन, छोटा राजन और अबू सलेम जैसे गैंगस्टर को शामिल नहीं किया हुआ है, क्योंकि इन्होंने इंडिया में पैदा होकर मुंबई ब्लास्ट करके देशद्रोह का काम किया और हम इनको टेररिस्ट मानते हैं और इसीलिए हम इन देशद्रोही लोगों को अपनी लिस्ट में नहीं रखना चाहते। हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है मानिया सुर्वे। दोस्तों, मानिया सुर्वे मुंबई का पहला हिंदू पढ़ा लिखा गैंगस्टर था जिसने 16 साल की उम्र में अपने बड़े भाई भागवत दादा की गैंग ज्वाइन करी और एक मर्डर केस में उसको उम्र कैद की सजा हो गई थी। लेकिन वो बीमार होने के बहाने हॉस्पिटल गया और वहां से भाग निकला और मुंबई आकर अपनी गैंग बना ली। उसने अपनी गैंग में शेख मुनीर और विष्णु पाटिल जैसे भरोसेमंद गैंगस्टर शामिल किए और एक्सटॉर्शन, बैंक रॉबरी और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जैसे अपराध शुरू कर दिया, जिससे मानिया का बहुत खौफ हो गया। उस समय के फेमस डॉन पठान ब्रदर्स ने मानिया को दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई सबीर को मारने की सुपारी दी, जिसको मानिया सुर्वे गैंग ने पेट्रोल पंप पर घेर कर मार डाला, जिसका बदला 1981 में दाऊद ने मानिया के वडाला में होने की खबर पुलिस को देकर उसका एनकाउंटर करवा के लिया। दोस्तों, माना जाता है कि अगर मानिया एनकाउंटर में ना मारा जाता तो दाऊद को निश्चित ही खत्म कर देता या दाऊद पहले ही मुंबई छोड़कर भाग गया होता और मुंबई ब्लास्ट कभी होता ही नहीं। चौथे नंबर पर है वरदाराजन मुदलियार। मुंबई में तमिल लोगों का मसीहा कहलाने वाला वरदा भाई का जन्म तमिलनाडु के गरीब परिवार में हुआ था। पैसा कमाने वो 60 के दशक में मुंबई आया और कुली का काम करने लगा, जहां उसकी दोस्ती शराब के कुछ तस्करों से हुई और वो शराब की तस्करी करने लगा। फिर उसकी मुलाकात उस समय के सबसे बड़े डॉन हाजी मस्तान से हुई, जिसने उसको मुंबई ईस्ट और साउथ में शराब तस्करी करने का काम करने की इजाजत दी। और फिर इसके बाद वरदा भाई नहीं रुका और हाजी मस्तान और करीम लाला के साथ मुंबई पर राज करने लगा। 1981 में मुंबई के पुलिस ऑफिसर YC पवार ने वरदा के सारे धंधे बंद करवा दिए, जिसकी वजह से वरदा को तमिलनाडु भागना पड़ा। 1988 में हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई और हाजी मस्तान वरदा की बॉडी को एक प्राइवेट प्लेन से मुंबई लाया और उसकी अंतिम संस्कार में हजारों लोग शामिल हुए थे। तीसरे नंबर पर आते हैं करीम लाला। मुंबई का पहला गैंगस्टर या डॉन करीम लाला, जिसने एक दफा दाऊद इब्राहिम को बीच सड़क पर सबके सामने पीटा था, मुंबई में अफगानिस्तान से 1930 के दशक में आया था। करीम लाला ने आते ही मुंबई में जुए के अड्डे खोल दिए और शराब की तस्करी पर एक तरफा राज करना शुरू कर दिया। फिर हाजी मस्तान और वरदा भाई के आने के बाद इन तीनों में आपस में लड़ाई ना हो, इसलिए मुंबई में अपने अपने इलाके बांट लिए और 1960 से 1980 तक एक तरफा राज चलाया। लेकिन फिर दाऊद और उसके बड़े भाई सबीर ने हाजी मस्तान की गैंग ज्वाइन कर ली और वो करीम लाला के एरिया में तस्करी करने लगा, जिससे गुस्सा होकर एक दिन करीम लाला ने दाऊद को बीच सड़क पर पीटा। उस दिन तो दाऊद जान बचाकर भाग निकला, लेकिन पठान गैंग मतलब करीम लाला गैंग ने मानिया सुर्वे के साथ मिलकर सबीर की हत्या करवा दी, जिसका बदला दाऊद ने करीम लाला के छोटे भाई की 1986 में हत्या करके लिया, जिसके बाद दाऊद दुबई भाग गया। करीम लाला का खौफ इतना होता था कि लाला के लोग उसकी छड़ी ले जाकर जहां रख देते थे वो जगह करीम लाला की हो जाती थी। करीम लाला की 2002 में 90 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। दूसरे नंबर पर आते हैं हाजी मस्तान। हाजी मस्तान या सुल्तान मिर्जा एक ऐसे गैंगस्टर थे जिन्होंने खुद कभी भी गन नहीं उठाई। वो सारे क्राइम अपने लोगों से ही करवाते थे, जिसमें सबसे बड़ा नाम था वरदा भाई। बड़े बड़े गैंगस्टर हाजी मस्तान की वजह से ही मुंबई पर राज कर पाए, चाहे वो वरदा भाई हो या दाऊद इब्राहिम। 1960 से 1980 तक हाजी मस्तान, वरदा भाई और करीम लाला ने मुंबई पर राज किया। लेकिन फिर हाजी मस्तान रियल एस्टेट बिजनेस, फिल्म प्रोडक्शन और पॉलिटिक्स की तरफ चले गए। जब करीम लाला की पठान गैंग और दाऊद की डी कंपनी में लड़ाई हुई तो हाजी मस्तान ने ही मुंबई के 100 से भी ज़्यादा गैंगस्टर की मीटिंग बुलाकर उनमें सुलह कराई, जिसमें उनकी मदद उनकी मुंहबोली बहन जीना बाई दारूवाली ने की। हाजी मस्तान सबसे स्टाइलिश डॉन हुआ करते थे और पूरे इंडिया में सब उनकी तरह ही बनना चाहते थे। वो डेली किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी के साथ नजर आया करते थे।
1994 में उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। पहले नंबर पर आते हैं अरुण गावली। 1970 के दशक में अरुण गावली ने रामा नाइक की बायकुला गैंग ज्वाइन कर ली। रामा नाइक के एनकाउंटर के बाद अरुण ने उस गैंग की कमान संभाली और 80 के दशक में जब करीम लाला, मस्तान और बरदा की पावर कम होने लगी तो अरुण गावली मुंबई का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया। शुरुआत में उसको बाल ठाकरे का भी सपोर्ट मिला, लेकिन फिर अरुण ने एक शिवसेना कार्यकर्ता की हत्या कर दी और अपनी पार्टी बना ली। अरुण गावली के क्राइम का एक भी सबूत या गवाह न होने की वजह से वो हमेशा बच जाता था, लेकिन 2012 में शिवसेना हत्याकांड में उसको उम्र कैद की सजा हुई और वो अभी जेल में है। 1980 से आज तक अरुण गावली गैंग और डी कंपनी की गैंगवार चल रही है और दाऊद, छोटा राजन, छोटा शकील के मुंबई से भागकर दुबई जाने का सबसे बड़ा कारण अरुण गावली ही है। तो दोस्तों, ये थी हमारे टॉप 5 गैंगस्टर इन मुंबई की लिस्ट। इस वीडियो के पार्ट 2 में हमें और कौन से गैंगस्टर को इंक्लूड करना चाहिए, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।